ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 मई 2021। तो चलिए आज 7 तारीख की वाणी को हम बड़े प्यार से सुनते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या गिफ्ट दिए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। भगवान कह रहे हैं कि रावण, ये रावण कौन है? हम सबके अंदर है। हमारी अपनी कमी कमजोरियाँ, हमारी अपनी सोच। क्योंकि इंसान के जीवन में दुख या सुख जो भी आता है वो हमारी सोच के प्रभाव से। कहते हैं ना, मेरी हर सोच का प्रभाव मेरी भावना पर पड़ता है। जैसे इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, इसे ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा सोच कर उसका असर देखिए कि आपका मन किस फीलिंग में आ जाता है। जैसे हम किसी तरफ से नेगेटिव पॉइंट आउट करते हैं ना, मेरा मन बहुत तीव्र गति से चलने लगता है और फीलिंग के आधार पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। ये एनर्जी मेरे शरीर के अंग अंग तक पहुंचती है। तनाव चिंता से हमारे बीपी बढ़ता है। हाँ, देह में पसीना छूटने लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। यदि सोच की शक्ति नकारात्मक है तो वो एनर्जी शरीर में ब्लॉकेज क्रिएट करती है। मतलब कहने का बात है कि हमारी सोच जो नेगेटिव होगी, चिंता की होगी, डर की होगी, तो वो हमारे शरीर के अंग अंग तक पहुंचेगी। पहले हमारा शरीर के अंग तक तो पहुंचेगी, लेकिन उसके पहले हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, मनस्थिति बिगड़ेगी, उसके बाद शरीर पर असर पड़ेगा और फिर हमारे ये सोच लोगों तक पहुंचेगी। हम पहले रेडिएट करेंगे अपने वाइब्रेशन को लो तक, फिर उनकी वाइब्रेशन मुझ तक पहुंचेगी, क्योंकि हमने जो दिया लौटेगा तो वही ना। अगर हम किसी को कुछ बात बताना भी चाह रहे हैं, कहना भी चाह रहे हैं, तो सही तरीके से दें। गलत तरीके से देंगे तो उसका हर्जाना हमें ही भुगतना पड़ेगा। क्या चिल्ला कर, गुस्सा कर, किसी के लिए बैड एनर्जी क्रिएट करके हम क्या कुछ पा सकते हैं? उसे अच्छी रीति यूज करने का एक तरीका होता है। हमारी हर सोच लोगों तक पहुंचती है, परिवार में किसी के लिए भी, बच्चों के लिए। जो थॉट हम पहले क्रिएट करते हैं वह उन तक पहुंच जाती है। हम ये सोचते हैं, एक बार और था ना कि हमें लगता है कि हमारी सोच प्राइवेट है, लेकिन नहीं, हमारी सोच तो पब्लिक है, वो तुरंत उन तक पहुंच जाती है। और हमने इस चीज़ को फील किया ही है कि किसी के हम घर जाते हैं तो वहाँ एंटर करते ही हमें पता चल जाता है कि इस घर की ऊर्जा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऊर्जा किससे बनती है? लोगों की सोच से। उस घर में लोग रहने वाले लोगों की सोच कैसी है। जैसे कि घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो सारी खुशबू फैल जाती है ना पूरे कमरे में, घर में। उसी तरह से व्यक्ति के वाइब्रेशन पूरे कमरे तक और सभी आत्माओं तक पहुंचती है। जिनके पास भी वो रहते हैं वो जाते हैं। तो उसी तरह से घर की, कमरे की ऊर्जा हमें पता चल रही है, ठीक है। शहर की ऊर्जा, देश की ऊर्जा फीलिंग नहीं होगी। आज जिस तरह से डर का माहौल बना हुआ है, त्राही त्राही कर रहे हैं आत्माएं, घबरा रहे हैं, तो सबके अंदर से कैसी सोच निकल रही है? नेगेटिविटी, डर की। और वही एक डर से दो डर, दो डर से तीन डर, मतलब हर एक के डर को कलेक्टिवली कलेक्ट करके वो पूरे एयर में भेज रही है और पूरा वायुमंडल वैसा बनता जा रहा है, भय का वातावरण है। इसी से आत्माएं आसानी से भयग्रस्त होते जा रही हैं। बाबा ने भी बोला ना कि रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, और ये रावण हमारी सोच पर ही बैठ जाता है। तो अब भक्तों के रक्षक भगवान आए हुए हैं हमारी पीड़ा दूर करने। लेकिन वो ऐसे जादू जैसे पीड़ा दूर नहीं करेंगे, वो आकर पढ़ाएंगे, हमें रास्ता बताएंगे। चलना तो हमें है। प्रश्न, सपूत बच्चे की मुख्य दो निशानियां सुना। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे,
उनके पिता से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहली शर्त है दिल का सच्चा होना। हम ये सुनते आए ना, दिल सच्चा तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बस भोले बाबा को भोला भाला दिल चाहिए। तो ऐसे सीधे साधे बच्चे अपने भगवान की बात पर अच्छी रीति चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, अंदर सच्चाई सफाई रखेंगे। गीते मुरली का भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तूने सबका कष्ट मिटाया, आकर जो हमें मुरली सुनाया। तुमने सबका कष्ट मिटाया, आकर के हमें मुरली सुनाया। ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कैसे आकर भक्तों को की रक्षा करते हैं, उन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। कौन सी आफत है जो भक्त रक्षा के लिए भगवान को बुलाते हैं? भक्तों को रावण का बहुत दुख है, डर है, क्योंकि रावण संप्रदाय है ना। बाबा कह रहे संगम पर जो बच्चे अज्ञान में हैं वो रावण संप्रदाय में, मतलब अपनी कमी कमजोरियों के अंदर है। हाँ, और दुखों में रहकर भोलेनाथ को याद करते हैं। और भक्तों को यह भी नहीं पता कि हमारा रक्षक कौन है। महल गाते रहते हैं लेकिन पता तो कुछ भी नहीं है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं दुनिया को ये पता ही नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि में अंत का भी पता हो ना। तो ना तो भगवान को जानते न रचना को जानते। इसीलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड फेथ भी कहा जाता है। बिना किसी जाने बुझे सच्चाई की ओर पता किए हुए हम उस पर चल देते हैं। फिर आगे बोले बाबा कि सभी मुझे जानते हैं, बेहद का पिता मैं हूँ। मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा है, सबकी रचना मैंने की है। जिसको निराकार कहा जाता है वह तो हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, इनकी सारी रचना है। ये तो सबको मालूम है कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ज्ञान सुनाकर हम ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। जब मनुष्य मात्र वास्तव में शिव वंशी है, अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह है नई रचना। परमात्मा पर ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहा जाता है। देखा ब्रह्मा कुमार कुमारिया का रहस्य। ब्रह्मा के बच्चे बने, अडॉप्ट किया ब्रह्मा ने हमें, तो हम अपना नाम बदल ब्रह्मा कुमार कुमारिया बन गए और बेहद के पिता से बेहद का वर्षा ले ली। जब तक बाबा के नहीं बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बनेंगे, हम बेहद के बादशाही के मालिक नहीं बन सकते। फिर आगे बोलते बाबा कि मैं तुम्हें राइट समझाता हूँ, लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं, कोई चीज होती नहीं। कितना मनुष्य अंधेरे में है। तुम जानते हो ना कि मौत सामने खड़ा है, जो कि वो तो कह देंगे कि अभी तो कलयुग को जाने में लाखों वर्ष पड़े हैं। ये सब मिथ है। फिर बोलते पापा तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, अपार सुख शांति से भरपूर थे। अंत में आकर अभी शुद्धवंशी बने हो। ये तो तुमने सारी कमाई लुटा दी, अपने सारे
मन की शक्ति लुटा दी, तन की शक्ति, धन की शक्ति, जिस वजह से आज हम बीमार हैं। यदि हमारे मन की शक्ति पावरफुल होगी तो हम जरूर ईश्वरीय नियम पर चलेंगे। फिर आगे कह रहे बाबा, अब बाबा कहते कि सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो। फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ और राजधानी का वर्षा बना। यह राजयोग है। राजा खुद, राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए, सभी रुद्रमाला के अंदर आते हैं। जो भक्ति मार्ग में जपते हो ना माला, वही माला है बाबा और बच्चों की माला। तो माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनो। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बने, स्वर्ग के तख्त के अधिकारी, वो भी जीते जी। फिर दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाबा को याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार की पहली पॉइंट, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। आत्मा में जो तमो प्रधानता अर्थात आत्मा जन्म बाय जन्म लेते लेते बिल्कुल अंधकार की पराकाष्ठा में आ गई है, तो अब उसे प्रकाश की ओर ले चलना है। हाँ, भगवान आए हैं ना, तो उसे एकदम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वो अकेले थी, लेकिन अब वो सफल बन गई है, सबके साथ हो गई है। कहते हैं ना कि उसकी ख्वाहिशों की रेल बहुत बड़ी थी, मैं छोटा सा स्टेशन था, वो रुकी ही नहीं। मतलब आत्मा की ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, लेकिन छोटी सी चीज से वो संतुष्ट नहीं हुई और उस पर लेप छेप लगते चला गया। आत्मा पर खाद पे खाद चढ़ती चली गई। दूसरी पॉइंट है, पिता से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे पिता से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। पिता से राजाई, स्वर्ग की राजाई लेने के लिए अच्छा अच्छा कर्म करना होगा ना। अब कोई बच्चा है, उसको पापा से बहुत कुछ चाहिए, तो पापा के नियम पे चलेगा ना। जो पापा बोलेंगे ऐसा बिजनेस करो, एकदम अच्छी रीति करेगा और उसको फायदा भी होगा। तो ऐसा सपूत बच्चा बनोगे, श्रीमत पर चलेंगे, पिता के नियम पे चलेंगे, सच्चे पिता से सच्चे रहेंगे, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, ज्ञान रत्नों का दान करते रहेंगे। कि जो ज्ञान रत्न मुरली के एक एक बोल लाखों रुपए की मिल्कियत है, इनका दान जितना जितना करेंगे उतना हमारे जीवन में खुशी आएगी, शांति आएगी, आनंद से हम भरपूर रहेंगे, दुआएं जमा होगी और हम संघर्ष करके अपने जीवन को एक नई उड़ान की ओर ले चलेंगे, खुशी की उड़ान, शांति की उड़ान। संघर्ष जीवन में कितना जरूरी है, ये छोटा सा प्रसंग हमें समझा रहा है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को एक पेड़ की कोटर में से एक ककून को देखा, बंद है, जिसमें से उसने देखा कि एक छोटी सी तितली का सर दिख रहा था और वो धीरे धीरे थोड़ा निकली, उसके पंख बहुत फड़फड़ा रहे थे, वो निकलने की कोशिश कर रही थी ककून से, लेकिन निकल नहीं पा रही थी, बहुत फड़फड़ा रही थी। ये बारीकी से देख रहा है, इसको थोड़ा सा उसके लिए चिंता भी हो रही थी। अचानक देखा कि एकदम शांत पड़ गई, पंख वगैरह शांत हो गए, इसको लगा कि मर गई क्या। चिंता में ना वो क्या किया, उसके पास एक कैंची थी, उसे उसने ककून को काट दिया कि इसको इतना कष्ट नहीं हो बेचारी को निकलने में। और जैसे ही उसने को काट दिया, ये फटाक से नीचे गिर गई और पंख फैला रही है, उड़ना चाह रही है, लेकिन उड़ नहीं पा रही है, रेंग रेंग के चल रही है। तो इसको बड़ा अफसोस लगा कि ये क्या हो गया। बाद में ये समझा कि मैंने तो इसको संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। उसने रियलाइज किया कि संघर्ष हमारे जीवन में हमें ऊंची उड़ान के लिए तैयार करती है। कोई भी
कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या जो आती है वो हमें ऊपर उठाने के लिए आती है। इसने तो उसको समस्या दी नहीं, तुरंत उसको फट से उसको संघर्ष नहीं करने दिया, तो उसके पंख में तो जान आई ही नहीं, और वो जीवन भर रेंगती ही रही। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, इसको भी कितना बुरा लगा होगा। इसीलिए कोई भी परिस्थिति आए, प्रॉब्लम आए, तो घबराना नहीं है, वो हमें उड़ना सिखाती है, हमें हर प्रॉब्लम से मजबूती से खड़े रहना सिखाती है, डट के रहना सिखाती है। चलिए हम सभी अब बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले पिता समान परोपकारी भव। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले पिता समान परोपकारी बनो। कैसे बनेंगे? तो सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं, मतलब जो हमारी मदद कर रहे हैं उनकी मदद और करना, इसमें कोई महावीरता नहीं है। मतलब जो हमारे साथ अच्छा बोलते हैं उनके साथ अच्छा बोलना, मीठा बोलना कोई महावीरता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब हम अपकारियों पर उपकार करें, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए अच्छा करें। तो ऐसे बच्चे ही पिता समान बनते हैं। कोई कितना भी असहयोगी बने, कितना भी आपका मतलब आपके पीछे पड़ जाए, आपका बुरा ही चाहे, लेकिन आप अपने सहयोग की शक्ति से उसे भी अपना सहयोगी बना दो, अपना साथी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। कमज़ोर को कमज़ोर समझकर छोड़ नहीं देना, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाना। पीछे ही पड़ जाना, कैसे इसका कल्याण हो? हाँ, इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान से रूपी जेवर पर हीरे चमक जाएंगे। जब आप इस तरह से सभी को सहयोग देंगे, सबका परिचय ईश्वर से कराएंगे, सबके भले के लिए दुआ करेंगे, रोज सुबह अमृत वेले सबों को सकाश देंगे, उनके लिए उनकी हर एक प्रॉब्लम को भगवान के सामने अर्जी रूप में डालेंगे, तो क्या होगा? आपको जो भगवान जेवर दे रहे हैं ना, गुण के, ज्ञान के, उसमें हीरे मोती की चमक और बढ़ती चली जाएगी और हीरे ऐड होते जाएंगे। और ऐसा होगा, जब हर एक बच्चा का ऐसा होगा जीवन में, तो ईश्वर की प्रत्यक्षता तो सहज हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। सबको लगेगा कि हाँ, भगवान तो आ चुके हैं। स्लोगन: क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। क्रोध का भूत क्यों आता है? जब हम स्व अर्थ कोई काम करते हैं, अपनी इच्छा से हम चाहते हैं कि सामने वाला उसको पूरी तरह से निभाए और वो नहीं कर पाता है, तो क्रोध आता है। तो सामने वाले को भी समझ लेना, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, उसके अपने कुछ संस्कार होंगे, उसको समझाने के लिए मीठे से बात करो, अच्छे से समझाओ उसको। तो आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा और चिड़चिड़ापन नहीं होगी। तो पहले अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।